अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। तो आप सबको सर्दी की ये सुबह मुबारक हो। बहुत ही जो है ना तो सर्दी वाला दिन था और बड़ा ही फॉगी वेदर था। लेकिन बच्चों की स्कूल कॉलेजेस स्टार्ट हो गई थी। तो बस जी नाश्ता वगैरह बना रही हूँ उनके लिए। नमाज़ पढ़ के आई हूँ अभी अभी। तो क्या करें, ज़िम्मेदारियाँ इतनी होती हैं। इंसान जो चाह रहा होता है ना, दिल तो चाहता है नमाज़ पढ़ने के बाद ज़रा इंसान आराम करे, लेकिन ज़ाहिर बात है बच्चों को फैमिली को भी लेकर चलना ही पड़ता है। और यकीन माने इस दुनिया में ना सबसे जो सख्त जॉब है ना वो हाउस वाइफ्स की है, या लेडीज़ की सबसे ज़्यादा टफ़ जॉब है। क्योंकि किसी भी बंदे को काम स्टार्ट करने के बाद कोई तो छुट्टी का टाइम बनता है, लेकिन हम लेडीज़ जो है तो इनका कोई भी ऑफ टाइम नहीं होता। बस एंड तक हमें ही सारा दिन भुगतान करना होता है। तो जब बच्चे निकल गए तो मैंने दरवाज़ा जब किचन का ओपन किया तो बाहर ये हालात थे। और मैंने करना था बड़ा काम आज। और मैंने कपड़े भी धोने थे और ये बाहर से सारा देखिए फ़र्श भी धोना था और ये हालात थे। लेकिन सर्दी इतनी थी ना कि मतलब कहते हैं काम करो तो बंदा उसकी बॉडी ज़रा उसमें एनर्जी आ जाती है, लेकिन नहीं, सर्दी बस जमे हुए थे हम। खैर ये नेक्स्ट डे था और हम चले गए थे इम्तियाज़। और यहाँ से हमने ग्रोसरी करनी थी। और यहाँ पर मतलब ये है कि एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है और इतनी सर्दी भी नहीं होती और चीज़ें जो हैं तो आपको सब इकट्ठी मिल जाती हैं। और मेरा तो ये है ना कि मेरे सामने सामने चीज़ें होती है, मैं ले लेती हूँ और फिर मुझे ऐसे भूल जाती हैं चीज़ें। तो मैं मॉल से ही शॉपिंग करना प्रेफर करती हूँ, ताकि मुझे चीज़ें अक्सर चीज़ें मतलब वाइट पेपर मुझसे भूल जाती है। और मतलब इस तरह की चीज़ें जो होती है चाइनीज़ वाली, तो बस ये सामने सामने आती हैं तो मैं ले लेती हूँ। ये देखिए स्नेक की तरह की फ़िश थी। और यहाँ पर बास फिशेस इतनी महंगी थी, मतलब तकरीबन 10,000 केजी थी, पर केजी थी। और फ़िश मुझे कोई ख़ास पसंद तो नहीं है, हमने यहाँ से बोनलेस फ़िश ली थी। और ये स्नेक वाली फ़िश देख कर ना तो मुझे बहुत ही डर भी लगा है। मुझे स्नेक से बहुत डर लगता है। तो बस ये इसको देखकर मेरा दिल वो हो गया। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, ये देखिए कितनी मतलब हाई प्राइसेस है फ़िशेस की। तो बस यहाँ पर बेकरी आइटम भी बहुत अच्छी होती हैं और यहाँ की ब्रेड बहुत ही फ्रेश और अच्छी होती है। यहाँ से हमने बेकरी का सामान भी ले लिया था। और क्या नाम है उसका, जो भी चीज़ें लेनी होती है बंस वगैरह, फिर मैं बच्चों को बर्गर वगैरह बना देती हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे शाम की जो चाय होती है ना वो उनके लिए मेन होती है। बाकी सारा दिन में वो ऐसे ही वो इतना वो नहीं करते। चाय उनको शाम की अच्छे से मैं उनको देती हूँ तो फिर वो खुश हो जाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर से सब्जियाँ भी ले ली थी, गोभी और गाजर। मैंने कहा चलो घर जाकर अचार बना लूँगी। और हम खाना खा कर नहीं निकले थे तो हमने खाने की आइटम्स भी यहाँ से ले लिए थे। पाए लिए थे हमने, कुछ बारबेक्यू हमने ले लिया था और साथ में साग ले लिया था। और यहाँ के खानों का जो जायका था वो पेशावर के खानों से नहीं मिलता था, लेकिन इनका भी अच्छा ही जायका था, इतना कोई बुरा जायका नहीं था। और ये देखिए बारबेक्यू हमने ले लिया था और काफ़ी बारबेक्यू तो चलो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, पाई का जायका भी अच्छा ही था। मतलब ये था कि ज़रा नमक इसमें ज़्यादा ही था। तो बस यहाँ से हमने लिया खाना वगैरह। घर आकर बस मैंने बच्चों को हीटर लगा कर दिया। मैंने कहा तुम लोग आराम करो, चाय वाय मैं पिला चुकी थी इनको, खाना भी खिला चुकी थी। और मैं चली गई हूँ किचन में। और क्योंकि मैं ले आई थी काफ़ी मीट वगैरह, चिकन ले आई थी और गोश्त भी ले आई थी और फ़िश भी ले आई थी। और अभी सिर्फ लाना तो नहीं है ना, संभालना भी होता है। तो ये मीट मैं इकट्ठा बॉईल ही कर लेती हूँ, बीफ जो होता है। तो बस वो उसको मैंने कुकर में डाला था। मैंने कहा चलो इस बहाने ज़रा चूल्हा जलेगा तो किचन भी ज़रा गर्म हो जाएगा। और फिर ये चिकन थे, और चिकन धोने में आपको पता है कितना ही टाइम लगता है, और पानी इतना ठंडा था ना मेरे हाथ बिल्कुल जाम हो गए थे। लेकिन क्या करें, बस बंदा ले तो लेता है, फिर जिम्मेदारी भी हम यार हमारी ही होती है। बस जेंट्स का काम तो ये होता है हमें इधर तक पहुंचाएं और फिर पेमेंट कर दें। लेडीज़ का भी बड़ा ही मुश्किल काम होता है। तो बस ये जब सारा मीट मैंने संभाल लिया, सब्जियां संभाल ली, तो फिर मैंने कहा चलो ये अब मैं गोभी का अचार बनाती हूँ। और बस गोभी और गाजर मैंने काट कर और ये कुकर में मैंने बहुत सारा पानी डालकर उस 2-3 मिनट के लिए गोभी को डालकर और निकाल लिया। इस तरह गोभी की सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाती हैं, गाजर की भी। और बस फिर मैंने उस पर बहुत सारे अचार के मसाले डाले। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो फिर आप डब्बे में डालें और फिर अचार के मसाले डालें। नेक्स्ट डे आप ऑयल डाल दें, थोड़ा सा विनेगर भी डाल दें। और ऑयल में ही ना 3-4 लहसुन की तुरियां भी डाल दें बंद करने के बाद। तो फिर ये जो है तो इसमें स्मेल नहीं रहती गोभी की। देखिए गरम गरम ऑयल में मैंने थोड़ा सा लहसुन डाल दिया था, ये चूल्हे पर नहीं पड़ा हुआ। और ये फिर ऑयल मैंने डाल दिया था अचार में, और बड़े मज़े का ये अचार बनता है। और सर्दी इतनी शदीद है, मेरे ख्याल में 10 दिन तो लगेंगे इसको सेट होने में।
तो बस खैर मैंने डाल तो दिए, क्योंकि गोभी का सीज़न आया और अचार ना बने तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और ये मुझे बहुत ही पसंद है अचार, और हमारे घर वालों में भी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है गोभी गाजर का अचार। शलजम भी आप इसमें डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी। देखिए नेक्स्ट डे मसालों ने इसको पकड़ लिया था तो कितने मज़े के लग रहे थे। बाज़ लोग मसाले पीस कर डालते हैं, लेकिन मैं साबुत ही डालती हूँ। फिर पीस कर डालने से वो मुझे अच्छे नहीं लगते। इसमें सौंफ और कलौंजी और मेथी दाना और ये सब चीज़ें इसमें डलती हैं। नेक्स्ट डे था और मैं बना रही थी जी समोसे, और समोसों की पट्टियाँ मैंने बेल ली थी, और फिर मैंने आलू बॉईल करने रखे हुए थे। और अपने लिए मैं अजीब अजीब काम खुद ही ढूंढती हूँ, लेकिन सर्दी में ऐसे खाने पीने की चीज़ें हों ना, और फैमिली के सामने पेश करो, फिर वो खुशी से खाएं, तो बड़ी माँ को खुशी महसूस होती है। तो बस फिर यही मेरे भी हालात थे, ये देखिए। और अच्छी सी भरी सी मैं स्टफिंग इसकी करती हूँ, तो बड़े मज़े के होते हैं, और बच्चों ने बड़े ही शौक़ से खाए पुदीने की चटनी के साथ। अच्छा, ये मैंने एक नई डिश ईजाद की है। बीफ था, बीफ को मैंने बॉयल करके पीस लिया, और फिर मैंने मशरूम्स के साथ इसको बनाया, तो भी बहुत ही मज़े का बना था। ताज़ा लहसुन डाल कर, और फिर ऊपर से मैंने तिल भी डाल दिए थे। तो एक दिन मैंने बनाया, फिर भी मैंने नेक्स्ट डे बनाया। साथ में मैंने ये बना लिया था चाइनीज़ राइस, फ्राइड राइस बना लिए थे, तो ये बड़े मज़े का था। फिर मैंने नेक्स्ट डे फिर चिकन के साथ बनाया, तो सबको बहुत ही पसंद आ गया था। फिर आज एक नॉर्मल दिन था, ज़रा से देखिए धूप भी निकली थी। मैंने कहा चलो फ्रिज में जितनी भी सब्ज़ियाँ निकालूं और इनको साफ़ करूं, सैलड्स बनाऊं, क्योंकि सैलड फिर बच्चे खाते नहीं हैं जब तक ऐसे, मतलब कौन फ्रिज से जाकर निकाले। और ये बैंगन जब भी आते हैं मैं जल्दी से नमक वाले पानी में काट कर रख देती हूँ, और उसकी मैं बना लेती हूँ बुरानी, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सैलड भी मैंने बना ली थी। और ये आज मैंने गोभी बनानी थी, सादी गोभी बनाऊंगी कीमे के बगैर। हम लोग गोभी कीमा बनाते हैं। आटा भी गूंद लिया था, क्योंकि सुबह पराठे बनाने होते हैं। और किचन अच्छी तरह मैंने साफ़ सुथरा कर लिया था। मैंने कहा पहले साफ़ हो जाए किचन, फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और गोभी मैंने कहा आज खूब कढ़ाई में बनाती हूँ, और कढ़ाई में अच्छी तरह भून भून कर बनाऊंगी। और सादी गोभी होती है ना बग़ैर कीमे के, वो बड़े मज़े की बनती है। उसमें हरी मिर्चें डालें, अदरक डालें, और हरा धनिया लास्ट में डालें, बड़े मज़े की बनती है। अच्छा, मैं पेड़े बनाने के लिए मैंने घी को मेल्ट किया था, अंदर में घी लगाती हूँ पेड़ों में, बड़े मज़े का फिर पराठा बन जाता है सुबह। हालांकि मैं कोई मतलब बल वाला नहीं बनाती, सिर्फ बीच में घी लगा कर और थोड़ी सी खुश्की छिड़क देती हूँ, फिर उसका पेड़ा बना लेती हूँ। तो वो इतने अच्छे पराठे बन जाते हैं लच्छों की तरह। बस अभी किचन साफ़ सुथरा करके मैं फ़ारग हुई हूँ। बैंगन फिर मैं बाद में फ्राई करूँगी। और मेहरू नहीं, गोभी भी नहीं खाती और बैंगन भी नहीं खाती, उसके लिए मैंने चिप्स काट लिए थे, क्योंकि हमारे घर में एक बच्चा ऐसा है जो कुछ भी नहीं खाता। अच्छा, हम गए थे किस्सा खानी, और एक दिन हम ले जाते होते हैं बच्चों को टिक्के वगैरह खिलाने के लिए। तो बस निकले हुए थे हम सैटरडे नाइट को। तो हम किस्सा खानी में एक गली में घुसे हैं, तो वहाँ पर इतनी अच्छी शॉप थी ना बर्तनों की, और वहाँ पर इतनी रश भी थी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बर्तन थे, और ये जो थी तो ये होल सेल रेट पर थे, और प्राइसेस तो इनकी काफ़ी हाई थी, लेकिन आप कहें कि कारखानों के मुकाबले में कम ही थी। तो यहाँ से भी हमने काफ़ी चीज़ें ख़रीदी। इंशाल्लाह मैं आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि यहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा है। एक्चुअली मुझे लेना था एक छोटा सा कुकर और कुछ कप्स लेने थे, क्योंकि जो हम घर में कप्स यूज़ करते हैं ना, वो बार बार टूट जाते हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ से कुछ रीज़नेबल प्राइस के ले लेती हूँ कप्स। तो वो कप्स मैंने ले लिए, छोटा सा कुकर ले लिया था। लेकिन वहाँ पर फिर कुकर लेने के बाद मुझे बहुत ही कुकर प्यारा पसंद आया। ये देखिए ऊपर भी 2 कुकर पड़े, ऑरेंज और ग्रीन। इसके अलावा मुझे ग्लास लिड वाला कुकर बहुत ही पसंद आया, आगे आप वीडियो में देखिएगा। और ये बहुत ही खूबसूरत आइटम थे, और हमारे आते ही शॉप में इतनी रश हो गई। मैंने कहा हम जिस शॉप में जाते हैं ना, हमारे कदम मुबारक है, वहाँ पर रश बहुत हो जाती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँगी अभी ये यहाँ पर, ये देखिए वो ब्लैक वाला आपको नज़र आ रहा है, ये ग्लास लिड वाला कुकर था। इस 9000 का था, बहुत ही प्यारा। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा मुझे ये लेना है। उन्होंने कहा फिर ये छोटा क्यों लिया? मैंने कहा चलिए आप फैक्ट्री ले जाइएगा। तो ये मुझे नेक्स्ट टाइम फिर मैं यहाँ से जाकर ये लूँगी, मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो बस यही थी मेरी आज की वीडियो, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इंशाल्लाह आपको और भी पेशावर की अच्छी अच्छी जगह बताऊंगी, और सैर करवाती रहूँगी। और फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।